कैसे हो मेरे जिगर के टोटो। आओ ना तुम्हें शाम की चाय के साथ कोकोनट बिस्किट्स खिलाऊं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही सिंपल लेकिन इजी पीजी से कोकोनट बिस्किट्स। लेकिन आप ही मेरे घर में तो ओवन ही नहीं है, मैं कैसे बिस्किट्स बनाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया आफत की पुड़िया, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आज मैं आपको बगैर ओवन के बल्कि फ्राइंग पैन में बिस्किट्स बनाना सिखाऊंगी। वाह आप ही, यू आर सो स्वीट। थैंक यू गुड़िया। तो चलो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक खूबसूरत सा बॉल जिसमें जाएगी आधा कप आइसिंग शुगर। लेकिन आप ही मेरे घर में तो आइसिंग शुगर ही नहीं है, मैं क्या यूज करूंगी। अरे गुड़िया, इसका भी सलूशन है मेरे पास। एक कप चीनी लेना और उसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना। फिर जब इसका पाउडर बन जाए तो समझ जाना कि आइसिंग शुगर रेडी है। ओके आप ही। आधा कप ही चाहिए होगा घी। देसी, डालडा, नाशपाती कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑयल में कुकीज़ बनाने वाले या फिर बिस्किट्स बनाने वाली कोई भी बदतमीज़ी मत करिएगा। 2 से 3 मिनट तक पिस्क या फिर हाथ की मदद से दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसका नाइस और क्रीमी सा टेक्सचर ना हो जाए, ठीक है। मिक्सिंग के बाद इसमें जाएगा जी आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट या फिर नारियल का बुरादा। 1 कप इसमें जाएगा जी मैदा और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। दैट्स इट। अब सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें हवा भरी जाए और एक दफ़ा ना स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। अगर मिक्सचर ज़्यादा ड्राई होगा ना तो थोड़ा सा इसमें दूध शामिल कर लेंगे, तकरीबन 2 चम्मच। हल्के हाथ से मिक्सिंग करते हुए ना सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। नॉर्मली जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए करते हैं ना, डो को गूंथते हैं, वैसे वाला बिल्कुल भी कोई सीन नहीं करना। तो जी डो हो चुकी है रेडी और यहाँ पे मैंने लिया है एक काला लेकिन चमकदार सा पैन। आप लोग सिल्वर, स्टील वगैरह का कोई सा भी पैन यूज़ कर सकते हो। बस पैन में टिपका देना है ज़रा सा कुकिंग ऑयल और एक ब्रश की मदद से सारे पैन में इसको फैला देना है। इसकी अच्छी सी ग्रीसिंग कर लेनी है और 1 चम्मच इसमें जाएगा मैदा। मैदा शामिल करने के बाद आपने सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो। और इसके साथ ही ना आपने वीडियो को भी लाइक कर देना है, क्योंकि कल एक बाबा जी मिले थे मुझे, वो बोल कर गए हैं कि जो भी लोग इस वीडियो को लाइक किए बिना रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, उनके बिस्किट्स जल जाने हैं। इसलिए आप ना अभी के अभी ही वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और अब बारी आती है जब बिस्किट्स को शेप देने की। तो कोई सा भी एक चम्मच ले लेना और पोर्शन को डिवाइड करते जाना और इसके साथ ही गोलू मोलू सी शेप देते चले जाना। अभी तुम लोग मुझे ईमान से बताओ, यहाँ तक कुछ भी मुश्किल था? नहीं ना। अच्छा, इनको ना बस गोल मटोल से ही शेप देनी है, फ्लैट बिल्कुल मत करना। जब ये बेक होंगे ना तो खुद ही फैल जाएंगे, क्योंकि भाई हम लोग कोकोनट बिस्किट्स बना रहे हैं तो शेप देने के बाद इनको ना कोकोनट के साथ ही कोट करेंगे। इसके लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे जी नारियल का बुरादा और फिर इनको बस कोट करते जाएंगे और इसके बाद चिपका देंगे जी पैन में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनके दरमियान में ना काफ़ी सारी जगह खाली छोड़नी है, क्योंकि बेकिंग के दौरान में ना इन्होंने फैल जाना है और साइज़ में डबल हो जाना है। जगह नहीं छोड़ोगे तो इन्होंने बिल्कुल आपस में चिपक जाना है और सारा काम ख़राब हो जाना है, फिर मेनू कुछ ना कहना। ये रहा जी रोटी बनाने वाला तवा, जिसको मैंने 10 मिनट पहले ही ना हाई हीट पे गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और पैन को लगा दिया था कवर। इसको रखेंगे जी तवे पे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 30 मिनट तक सब्र से काम लेना और इसको बेक होने के लिए छोड़ देना। 30 मिनट के बाद जब ढक्कन हटाएंगे ना तो थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना और जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो फिर ही इसको छेड़ना, क्योंकि गर्म बिस्किट्स को छेड़ने वाली कोई भी बदतमीज़ी करेंगे ना तो इसने टूट जाना है। अच्छा, टाइम कंप्लीट होने के बाद हो सकता है आप कवर हटाओ और इसको एक दफ़ा चेक करो तो ऊपर से आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगें, आपको लगे कि ये बिल्कुल कच्चे हैं, ऐसे वाला कोई सी नहीं। इनको आराम से ठंडा होने देना, जैसे ही ये ठंडे होंगे ना सख्त होते जाएंगे। दूसरी साइड से भी देखें,
माशाल्लाह बहुत ही इवन सा कलर आया और जितनी इस टाइम यमी यमी सी खुशबू आ रही है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। उसके लिए आपको ये रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी। आई एम श्योर मैंने सारी चीज़ों को ना सही से एक्सप्लेन कर दिया होगा, लेकिन फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई प्रॉमिस उसका जवाब आपको ज़रूर से मिलेगा और मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।